हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 ऑफ न्यू क्लास 6 एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी. Name of the chapter is Nature's Treasure. It's on page 207 of the book. The topics that are being covered in this chapter are air, water, energy from the sun, forests, soils, rocks and minerals, fossil fuels, renewable and non-renewable natural resources, and resources we यूज़. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एनसीईआरटी का हर चैप्टर एक स्टोरी के फॉर्म में समझाया गया है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है. ये चैप्टर भी तो बच्चों के बारे में है, भूमि एंड सूर्या, जो अपने स्कूल के वेकेशंस में अपने ग्रैंड मदर के घर जाते हैं. वो अपने ग्रैंड मदर को प्यार से अज्जी बुलाते हैं. सो ये सूर्य एंड भूमि है एंड ये है उनकी ग्रैंड मदर. एंड उनकी ग्रैंड मदर कहाँ रहती है? शी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स. ये इंडिया का मैप है एंड दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज़ द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. अब ये पिक्चर देखिए जो आपकी बुक में है विलेज की. ये पिक्चर देख के ही पता चल रहा है इतने क्लोज टू नेचर अज्जी का घर है. इट इज़ सो ओपन, द एयर इज़ सो फ्रेश, यू कैन सी द ब्यूटीफुल हिल्स, यू कैन सी देयर इज़ अ स्ट्रीम. यहाँ एक छोटी सी स्ट्रीम भी है एंड देयर इज़ सो मच ग्रीनरी एंड देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड. ऐसा आपको सिटी में देखने को नहीं मिलता है दूर दूर तक. जो विलेज की एयर होती है ना, वो बहुत फ्रेश होती है, बहुत कूल होती है कंपेयर टू सिटी. वहाँ विलेज में पोल्यूशन इतना नहीं होता जितना सिटी में होता है. तो अज्जी, भूमि एंड सूर्य आपस में नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, कुदरत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग कि नेचर ने क्या क्या चीज़ें दी हैं. ये जो चीज़ें नेचर ने दी गई हैं इनको बोला गया है नेचर्स ट्रेजर्स, जो आपके चैप्टर का नाम भी है. सो हमें नेचर से क्या क्या मिलता है? वी गेट एयर, वी गेट सॉइल. सो सॉइल, फर्टाइल सॉइल क्या हो गया? फर्टाइल को हम हिंदी में कहते हैं उपजाऊ, विच इज़ गुड फॉर प्लांट्स. वी गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. दे आर मेनी ट्रीज. ये ट्रीज जो होते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत से एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. वी गेट वाटर. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो नेचर हमको देती हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट अर्थ में लाइफ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज ट्रेजर्स. अगर इनमें से मान लो एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो क्या अर्थ लिवेबल है? नहीं. सो दीज आर द रीजन्स, दीज आर द नेचर्स ट्रेजर्स बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. एक एक करके नेचर ट्रेजर्स को डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है एयर. एयर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस. हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब तो हमको ऑलरेडी मालूम है. सो आपकी बुक में जो पिक्चर गिवन है, अज्जी ट्री के नीचे बैठी हुई एंड शी इज़ डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अज्जी डीप ब्रीदिंग कर रही है. शी इज़ टेकिंग इन डीप ब्रेथ्स एंड देन लेटिंग द डीप ब्रेथ्स आउट. वो ऐसा क्यों कर रही है? ताकि उनके लंग्स को ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर मिल पाए. सो क्या हम अपनी सांस बहुत लंबे टाइम तक रोक सकते हैं व्हेन वी ब्रीद इन एयर? नहीं, हम बहुत लंबे टाइम तक सांस नहीं रोक सकते. सो वी कैन लिव, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, विदाउट वाटर फॉर अ फ्यू डेज, बट एयर के बिना हम थोड़े मिनट भी नहीं रह सकते. आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. अगर हम लंबे टाइम तक अपनी सांस रोकेंगे तो बॉडी को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा and the body will not be able to perform its functions properly. So oxygen के बिना survival possible नहीं है. You can also try these breathing exercises, but when you are doing these breathing exercises, please ध्यान रखना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम सांस मत रोकना कि uncomfortable फील करना स्टार्ट कर लो. We can survive without food or water for a few days, but we cannot survive without oxygen for even a few minutes. ये हमने already discuss कर लिया है. Next topic है हमारा composition of air. Now air is a mixture of gases. जो air earth को surround करती है, it is made up of many gases. So ये जो आपके book में diagram है, it is a grid of 100 squares. So ये जो blue है, ये कौन सी gas है? ये है हमारा nitrogen. So nitrogen constitutes 78% of air. जो रेड है वो 21% है, वो है ऑक्सीजन. और जो ये एक स्क्वायर है, इट मीन्स 1%, इट इज़ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. सो एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फियर? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फियर इज नाइट्रोजन, इट इज़ नॉट ऑक्सीजन. प्लीज़ ये गलती करके मत आना. Our next topic is wind. बहुत ही इजी टॉपिक है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है तो उसको हम विंड बोलते हैं. हमें एयर की प्रेजेंस का कैसे पता चलता है? जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं, या क्लोथ लाइन में जब कपड़े ऐसे हिल रहे होते हैं, या अगर आप पंखे के नीचे कोई ओपन बुक रख दो तो उसके पन्ने ऐसे हिलते हैं. सो हमें पता चलता है दैट द एयर इज मूविंग. सो वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर को हम देख तो सकते नहीं है, टच तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं. कई बार एयर बहुत फास्ट ब्लो करती है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म. समटाइम्स इट ब्लोज वेरी जेंटली लाइक अ
breeze. So now you must have played with something called a फिरकी. फिरकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिन व्हील. सो आपकी बुक में ये एक्टिविटी गिवन है, आप चाहो तो इसको बना सकते हो. दिस इज कॉल्ड अ पिन व्हील, फिरकी. नाउ इफ़ यू रन विद अ फिरकी इन योर हैंड, या अगर आप उस पर एयर ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, या अपनी फिरकी को, पिन व्हील को सिर्फ आगे पीछे मूव करते हो, तो फिरकी क्या करेगी? फिरकी ना रोटेट करेगी. ये क्यों रोटेट करेगी? फिरकी विल रोटेट लाइक दिस. फिरकी विल रोटेट बिकॉज ऑफ विंड. सो जो फिरकी की वर्किंग है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ विंड मिल. ये जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपकी बुक में भी पिक्चर है ये वाली ड्रॉन, दिस इज़ अ विंड मिल. तो विंड मिल क्या होता है? विंड मिल एक टॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऐसे ये विंग्स होते हैं. जब हवा चलती है तो ये विंग्स रोटेट करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो विंड मिल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग द विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा विंड मिल्स कैन बी यूज्ड टू रन फ्लावर मिल्स टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल. अब विंडमिल फार्म क्या होता है? जब एक एरिया में बहुत सारे विंडमिल्स हों, उसको हम विंडमिल फार्म बोलते हैं. ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा. सो अ विंडमिल फार्म इज़ एन एरिया दैट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल्स विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया के थोड़े लीडिंग विंडमिल फार्म्स देख लेते हैं. मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड ब्रह्मनवेल विंड पार्क इन महाराष्ट्र. दीज आर सम ऑफ द लीडिंग विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री. इनके नाम याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में. इसके अलावा क्या है? फाइंड आउट अदर विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री. सो यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट. दीज आर द प्रोमिनेंट वंस. थोड़े से मैंने लिख दिए हैं. कयाथर विंड फार्म इन तमिलनाडु, धालगांव विंड फार्म इन महाराष्ट्र एंड बेलुकप्पा विंड फार्म इन आंध्र प्रदेश. विद दिस हमारा टॉपिक एयर खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर आपके बुक में पेज 211 से स्टार्ट होता है. सो व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक? वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर, कि कितना अर्थ का वाटर सेलाइन है, सेलाइन मतलब सॉल्टी, एंड कितना फ्रेश वाटर है. वाटर वेस्टेज एंड हाउ टू प्रिवेंट इट. वाटर पोल्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन. इन वाटर कंजर्वेशन कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा वाटर टॉपिक फिनिश हो जाएगा. सो इन दिस पिक्चर अज्जी इज टीचिंग भूमि एंड सूर्या द करेक्ट वे ऑफ वाटरिंग प्लांट्स, कि इस तरह से पौधों को पानी दो कि पानी वेस्ट ना हो. सो वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. इसके अलावा और क्या यूजेस होते हैं? बहुत सारे यूजेस होते हैं वाटर के. वाटर इज़ यूज्ड फॉर बेदिंग, कुकिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मेनी अदर यूजेस ऑफ वाटर. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, यूजेस ऑफ वाटर. सो लेट्स स्टार्ट विद यूजेस ऑफ वाटर. वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेनी डे टू डे activities. Water is used for drinking, water is used for bathing, for cooking, water is used for cleaning, चाहे फ्लोर को क्लीन करना हो, चाहे यूटेंसिल्स को क्लीन करना हो. Water is used by farmers for irrigation, क्रॉप्स को करने के लिए यूज़ होता है. Water is used in construction work, water is used in industries. पानी के इतने सारे यूजेस हैं, पर ये पानी आता कहाँ से है, ये हम सोर्सेज ऑफ वाटर में पढ़ेंगे. Let's start with sources of water. Water covers about 2/3 of the Earth's surface. So Earth का 2/3 surface जो है वो water है और सिर्फ 1/3 land है. So अगर हम इसको fraction में represent करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. This is 2/3 and this is 1/3. So 2/3 is water and only 1/3 is land. The sources of water are ocean, river, rain, well, lake, अंडरग्राउंड वाटर, आइस शीट एंड ग्लेशियर. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हमने ये तो देख लिया दैट मोस्ट ऑफ अर्थ सर्फेस इज वाटर. 2/3 हमारा वाटर है. बट ये जो 2/3 है, दिस इज मोस्टली फाउंड इन ओशंस एंड सीज. एंड ओशंस एंड सीज का जो पानी होता है वो होता है सॉल्टी, सेलाइन, या हम हिंदी में इसको बोलते हैं खारा. इस वाटर का डोमेस्टिक मतलब घर पे, एग्रीकल्चरल मतलब क्रॉप्स को वाटरिंग करने में, और इंडस्ट्रीज़ में कोई यूज़ नहीं है. इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए दैट द सेलाइन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमको जो पानी चाहिए होता है वो चाहिए होता है फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या क्या है? आइस शीट्स और स्नो, रिवर्स और लेक्स एंड अंडरग्राउंड. अब इनमें से जो फ्रेश वाटर आइस शीट में है और अंडरग्राउंड है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस. जो पानी ज़मीन में है उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है. ऐसी जो ग्लेशियर्स में है
उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। जो थोड़ा सा है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स। ये इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए वाटर बहुत प्रेशियस है। ऑल्दो अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, ऑल्दो अर्थ का 2/3 वाटर है, बट मोस्ट ऑफ दैट वाटर इज खारा पानी, सेलाइन है, इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। ये हमने देख लिया था 2/3 ऑफ अर्थ इज वाटर, इसमें से लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज विच इज सॉल्टी। मोस्ट मतलब 97% वाटर है जो अनफिट फॉर कंजम्पशन है, बचा कितना 3%, ये फ्रेश वाटर है। अब ये भी जो 3% फ्रेश वाटर है ये मोस्टली ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है। वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स विच वी कैन ईजिली एक्सेस। ग्लेशियर्स का और जो अंडरग्राउंड वाटर है इसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। सो एक्टिविटी 11.3 आपके बुक में गिवन है अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर। इसमें क्या है, एक टेबल गिवन है जिसमें आपकी डेली एक्टिविटीज़ मेंशन्ड है। सो हैंड वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, इस तरह से। जो एक कॉलम है उसमें आपने लिखना है कि इन एक्टिविटीज़ में पानी वेस्ट कैसे होता है, और कॉलम 3 में आपको ऐसे वेस्ट सजेस्ट करने हैं कि ये पानी का वेस्टेज रिड्यूस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में वाटर कैसे वेस्ट होता है, व्हेन वाटर टैप इज लेफ्ट रनिंग व्हाइल अप्लाइंग सोप। सो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप वाइल अप्लाइंग सोप। सेकेंड है वॉशिंग क्लोथ्स। अब वॉशिंग क्लोथ्स में जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, वी शुड नॉट रन द वॉशिंग मशीन विद लेस लोड। लेस लोड मतलब कम कपड़ों में, ये नहीं कि 5 या 6 कपड़े हैं उनको धोने के लिए वॉशिंग मशीन चला दी, नहीं। जब मशीन का फुल लोड हो तभी हमको वॉशिंग मशीन चलानी चाहिए। सो वी शुड रन द वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन फुल लोड। वॉशिंग यूटेंसिल्स। वॉशिंग यूटेंसिल्स में कैसे वेस्ट होता है वाटर, व्हेन वाटर टैप इज लेफ्ट रनिंग व्हाइल स्क्रबिंग यूटेंसिल्स। स्क्रबिंग मतलब बर्तन मांजना। सो हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर वेस्टेज व्हाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स, दैट वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हाइल स्क्रबिंग यूटेंसिल्स। टेकिंग शावर। सो वी शुड नॉट टेक वेरी लॉन्ग शावर, वी शुड टेक शॉर्ट शावर्स या यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। कुकिंग में कैसे वाटर वेस्ट होता है, अगर आप वेजिटेबल्स को रनिंग टैप के अंडर वॉश करो तो बहुत पानी वेस्ट होता है। सो वी शुड नॉट वॉश द वेजिटेबल्स अंडर रनिंग वाटर। हमको क्या करना चाहिए, हमको एक बोल में वाटर लेके उसके अंदर हमको वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, जैसे आपके यहाँ पिक्चर भी दिख रही है। सो वी शुड वॉश वेजिटेबल्स इन अ लार्ज बोल। गार्डनिंग, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स यूजिंग अ होस पाइप, वी शुड वाटर द प्लांट्स यूजिंग वाटरिंग कैन। ब्रशिंग टीथ, वाटर टैप शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल वी आर ब्रशिंग टीथ, उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। सो हाउ इज वाटर वेस्टेड, वाटर टैप लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग। सो वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग. So there are many ways to reduce wastage of water. For example, turning off the taps when not in use, जैसे अभी हमने पढ़ा, and fixing water leakage. अगर कोई पाइप लीक हो गई है तो we should call the plumber and get the leak repaired. We should not leave it leaking. बहुत water waste होता है. Recycling water and water harvesting also help in saving water. अब रिसाइकलिंग वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड एंड रीयूज्ड। सो इन डे टू डे एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स को जब वॉश करते हैं, हम बोल के अंदर उसको वॉश करें, फिर उस पानी को थ्रो करने की जगह वी कैन यूज़ दैट वाटर टू वाटर प्लांट्स like this. So when we reuse kitchen water, आपने जो वेजिटेबल्स वॉश की उसका जो पानी है, तो जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस पानी में भी ट्रांसफ़र हो गए, एंड आप फिर यही पानी वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो. सो दिस वाटर इज़ न्यूट्रिशियस फॉर प्लांट्स, इट्स गुड फॉर प्लांट्स. वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कुछ ऐसे दिखता है. यहाँ क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है सो दैट इट इज़ फिट फॉर रीयूज़. नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वाटर पोल्यूशन. सो ह्यूमंस थ्रो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, रैपर्स इन वाटर बॉडीज. दिस कॉजेज वाटर पोल्यूशन. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ ट्रैश बाय ह्यूमंस, ये प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. सो वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो पोल्यूट द वाटर सोर्सेज. सो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है वो भी वाटर बॉडीज में फ्लो हो जाता है. पोल्यूटेड वाटर
is not fit for consumption by living beings. ना humans के लिए, ना aquatic life के लिए, even aquatic animals. Can you imagine वो इतने गंदे पानी में कैसे रहते होंगे? Fish वगैरह नहीं, they cannot survive. So what are the activities which cause water pollution? Domestic activities. Domestic activities क्या हो गई? Bathing, washing, etc. So these activities cause water pollution. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में विच पोल्यूट्स ग्राउंड वाटर एज वेल एज नियर बाय वाटर बॉडीज. सिमिलरली अगर ऑयल स्पिल हो जाए इट हैज़ अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, ये एक ऑयल स्पिल की पिक्चर है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन मीन्स वाटर को प्रिजर्व करना. एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. शॉर्टेज ऑफ वाटर मीन्स वाटर स्कार्सिटी. At some places people have to walk long distances to fetch drinking water. जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो राजस्थान क्या है, मोस्टली डेजर्ट है. So there is water scarcity in Rajasthan. So people have to walk long distances to fetch drinking water. It is important for us to conserve water and use it judiciously. We must also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings. इसका क्या मतलब है? अब polluted water से बहुत बीमारियाँ होती है. It is hazardous for not only human life but aquatic life also. So it is very important to prevent water from being polluted. So how can we conserve water? ये हम already देख चुके हैं. We can conserve water by reusing it, by recycling it. Another way of conserving water is rainwater harvesting. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है ना, जैसे ही रेन वाटर ज़मीन पर गिरता है उसी टाइम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, या तो उसे बाद में यूज़ कर लेते हैं या उस रेन वाटर से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लेते हैं. सो चेन्नई, बैंगलोर ये टॉप सिटीज़ हैं वेयर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली. सो व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक बार देख लेते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर. इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज quantities for later use. So you can see this picture in your book कि जहाँ ये बारिश हो रही है, ये जो पानी है, यहाँ पानी गिरा, ठीक है, ये पानी यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू इधर इस ड्रम में कलेक्ट हो गया. So the water which is collected in this tank, in this drum, you can reuse to wash cars, you can reuse it to water plants and many such uses like this. It can be used for irrigation also. ऐसे ही अगर ये वाली पाइप्स आप देखो तो क्या हो रहा है, रेन वाटर कलेक्ट होके यहाँ से ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो रहा है ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाए. सो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर यूज़ हो रहा है. ये जो कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया. इसका क्या मतलब है, इंडिया में पुराने ज़माने से रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जा रही है. For example, step wells, commonly known as Bawri in Rajasthan and Vav in Gujarat, are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in these regions. So, Rajasthan में and Gujarat में, these are the two states जहाँ water scarcity है. So, यहाँ पुराने ज़माने से राजस्थान में हम बावरी बोलते हैं और गुजरात में वाव बोलते हैं. इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जैसी पिक्चर है आपके बुक में, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. इन स्टेप वेल्स का एक यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग है. वो यूनिक सिस्टम क्या है, ये रेन वाटर को तो कलेक्ट कर ही रहा है. यू कैन सी ये रेन वाटर यहाँ कलेक्टेड है. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स. अब ये कैसे हो रहा है इसको देखते हैं. अब वाटर सीपेज क्या होता है, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स. सो ये आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, ये जॉइंट्स में से पानी धीरे धीरे सीप हो रहा है. तो ये जो स्टेप वेल्स हैं इनकी भी जो वॉल्स हैं ये स्टोन की हैं. सो आसपास लेक्स, पॉन्ड्स में जो पानी होता है उनका पानी सीप करके स्टेप वेल में ही पहुंच जाता है. सो द वॉल्स of the trenches, long trenches क्या होते हैं, long deep holes dug in the ground are lined with blocks of stones that allow seepage of water. लास्ट टॉपिक जो है वाटर में, इट इज़ अबाउट वर्ल्ड वाटर डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22nd March every year. So World Water Day held on 22nd March every year since 1993 is an annual United Nations observance focusing on the importance of fresh water. So 1993 से हर साल 22nd March हम वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं. Every year United Nations sets the theme for World Water Day. So importance of
World Water Day? To inspire people around the world to learn more about water related issues and to take action to make a difference, to reaffirm that water and sanitation measures are key to environmental sustainability. Environmental sustainability means natural resources को responsibly manage करना. So this finishes the topic water. I hope आपको air and water अच्छे से समझ आ गया है. If you have any queries, you can post in the comment box and I'll revert at the earliest. Thanks for watching.